وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين हम्द व सना किबरियाई बढ़ाई यकताई तन्हाई बादशाही हर किस्म की वड्याई अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते है जो इस कायनात का खालिक है, मालिक है, दाता है, गंजबख्श है, गरीब नवाज है, गौसल आज़म है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, इमामुल हरमैन वल किबलतैन, सय्यदुस सकलैन, इमाम आज़म, इमाम कायनात, इमामुना फिल दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना कुल कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलों दी बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक ऊपर रहमत और बख्शिश दी दुआ आले रसूल, अहले बैत, असहाब रसूल, औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह अजमाइन वास्ते है। हज़रात सामईन और मुअज़्ज़ज़ात सामिआत मोहतरमात इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, मैं जो आयत करीमा तिलावत कीती है अल्लाह रब रहमान उहदे अंदर फरमा रहे ने और ओही ओ ज़ात है जिसने बागात पैदा कीते और बाज़ दियां टहनियां नूं बुलंदी दे उपर चढ़ा दिता और बाज़ दियां टहनियां नूं ज़मीन दे उपर बिछा दिता। और खजूरां पैदा कीतियां और मज़े दे मुख्तलिफ फल पैदा किए और जैतून, अनार और इहदे नाल मिलदे जुलदे फलों नूं पैदा किया। जदों वो फल तैयार हो जान, फसलां तैयार हो जान
तो उदी कटाई का वक़्त आ जाए, व आतू हक़्क़हु यौम हसादी, उस दिन उस अल्लाह का हक अदा कर दिया करो और सरकशी ना करो, फजूल खर्ची ना करो। बेशक अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वाले नाल मुहब्बत नहीं करते। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम नमाजी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर ज़मीन की ज़कात का जिक्र फरमाया। पहली बात, ज़मीन की ज़कात क्या है? ज़मीन की ज़कात है उदी पैदावार। ज़मीन जितनी भी बढ़ जाए, ज़मीन के ऊपर ज़कात नहीं है। ज़मीन अगर जे 10 करोड़ की हो जाए, ज़मीन से ज़कात नहीं है, ज़मीन की पैदावार के ऊपर ज़कात होएगी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, वो ज़मीन जड़ी बतौरे प्रॉपर्टी खरीदी जाए, बेच ली, बेच के खरीदी ले ली, खरीदो फरोख्त का कम किया जाए, जिस ज़मीन के उपर वो ज़मीन जिहड़ी है उहदे उपर ज़कात हुंदी है जदों उहदी खरीदो फरोख्त होवे। तो उहदी खरीदो फरोख्त या मकान इन्ने किराए ते दिते होण जिहदा किराया निसाब नूं पहुँच जाए, उहदे उपर ज़कात है। वरना ज़मीन की पैदावार के उपर ज़कात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इत्थे जिक्र फरमाया है, वही वो ज़ात है जिन्हें बागात पैदा किए और बागात के अंदर बेलां चढ़ाइयां। मिसाल के तौर पर बेलां ने जो उपर जांदियां ने, अंगूरां दी बेल है। उस तो बाद सब्जियां के अंदरों करेले की बेल है, वगैरा मारूशात, और ऐसियां बेलां ने बागात के अंदर जो उपर नहीं ज़मीन ते भी बिछाइयां जांदियां ने। मसलन खीरे या कद्दू, ऐसियां चीज़ां वगैरह, इन्हां दियां बेलां, तरबूज, खरबूजा ज़मीन के उपर बिछाइयां जांदियां। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि खजूर, अनार और इहदे नाल मिलते जुलते जिन्ने भी फल ने, और खाओ उस फलों के अंदरों। लेकिन जदों उहदी कटाई का दिन होवे तो फलों का, फसल की कटाई का हक अदा कर दिओ और इसराफ ना करो, फजूल खर्ची ना करो। अल्लाह पाक फजूल खर्ची करने वाले ना पसंद करते। देखा जाए, असी मुसलमान एक नाम दे ही रह गए हैं। फराइज और वाजबात तो बिल्कुल असी तहे दामन इख्तियार किया है। असी अपने फराइज नूं समझते नहीं। शायद फराइज नूं समझना शुरू कर दिए, अल्लाह रब रहमान अपनी रहमत आसमाना तो नाजिल फरमा दे और ज़मीन अपने खजाने उगल दे और आसमाना तो सानू उन खजानियां नूं खाने की भी इजाज़त मिल जाए। तुसी अंदाज़ा करो कि भाइयों, जिस ज़मीन के अंदर साढ़े बड़े बीज बोया करते और उस बीज के अंदरों जो काश्त होंदी ओदी औसत क्या सी, 10 या 15 मन। एक किले की काश जिहड़ी है 15, ज़्यादा तो ज़्यादा 20, हद कर लो।
लेकिन असी उस पैली के अंदरों किन्नी काश कर रहे हैं 50 मन। बल्कि मेरे सुनने के अंदर तो कुछ सालों तो आ रहा है कि जिहदी अल्लाह ने तगड़ी ज़मीन रखी है, मीठा पानी मुयसर है, ज़मीन का भी मीठा पानी है, उपरों भी उन्होंने नहरी पानी नसीब होंदा है, खुला डुला पानी अल्लाह ने उन्होंने दिता है, वो 70 मन तक भी एक किले के अंदरों काश करता है। हुण आइए साडे जमीन की जो काश के उपर ज़कात है, जिन्हों अरफे आम के अंदर उशर कहा जाता है, वो बहुत सारे मुसलमान अदा करते ही नहीं, देंदे नहीं। बहुत ऐसे अल्लाह के बंदे हैं ने जो देंदे ने, उन्होंने बस एक हिसाब लाया होया है कि भाई साल बाद असी दाणियां दा उशर देना है, गंदम तो इलावा असी उशर नहीं देंदे। जदों कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर उशर का तज़किरा फरमाया, और उशर का तज़किरा फरमा के अल्लाह ने नाल जिनसां का भी तज़किरा फरमाया। तरबूज, खरबूजा, बेला, अनार, खजूर और इहदे नाल दे मिलदे जुलदे मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम दे फल, और ज़मीन के अंदरों उगने वाला चारा, और ज़मीन ते चारा उगने तो बाद जो दाना निकलता है, झाड़ जिहड़ा निकलता है, उहदे अंदर भी अल्लाह ने अपना हक रखा है। व आतू, और दे दियो हक्काहू, उस अपने अल्लाह का हक, यौम हसादी, जदों उहदी कटाई का दिन आ जाए। ईमानदारी की बात है, अगर साडे गाँव की जिन्नी जमीन है माशाअल्लाह, या किसी भी पिंड की कुछ 70-80 किलियां तो घट मरबे, 70-80 मरबिया तो घट किसी भी पिंड की जमीन नहीं। साडे नाल वाला गाँव है, हाँ जी, बहरहाल मुख्तलिफ किस्म ने, किसी की ज़्यादा है, किसी की थोड़ी है। अगर असी अपना हकीकी तौर पर उशर अदा करिए, उशर का तरीका क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिहड़ी ज़मीन नहरी पानी, बारिशी पानी, और जिहड़ी ज़मीन मेहनत के नाल और खरीद के पानी सैराब की जाए, ओदा 20वां हिस्सा है जो अल्लाह का हक है। मसलन के इहदी पैमाइश है, इहदा वज़न है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर वस्क के ऊपर ज़कात है। ये हुंदा किन्ना है? मुहद्दिसीन इकराम ने जो तोल के इहदा पैमाना मुकर्रर किया है, वो है तकरीबन 653 किलो। किसी भी जमीन के अंदरों जो 653 किलो उहदी काश का वजन हो जाए, उस वक्त उहदे उपर उशर लागू हो जाता है। और हिसाब करिए 653 किलो का, ये तकरीबन 16 मन के करीब, और 13-14 किलो या 15 किलो उपर बनता है। तुसी लगा लो कि 17 मन के उपर उशर लागू हो जाता है। 17 मन तो अगर घट होवे वो उशर नहीं देगा। अगर 17 मन तो उपर उहदी आमदन है, कादे उपर? अनारां दे उपर, कादे उपर? खजूर दे उपर, कादे उपर? तरबूज दे उपर, कादे उपर? खरबूजे दे उपर, कादे उपर? सब्जियां दे उपर, कादे उपर? जनाब गंदम दे उपर, जौ दे उपर, मकई दे उपर,
और रुई दे उपर, किशमिश दे उपर, अंगूरां दे उपर जदों 17 मन दे करीब किसी दी भी काश पहुँच जाएगी तो उन्होंने ओदा उशर अदा करना पेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आतू हक़्क़हू यौम हसादी। और चनाई वाले दिन, कटाई वाले दिन उस अल्लाह दा हक अदा कर दिया करो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका करीम फरमांदे ने, ए मेरे उम्मतियों, जदों भी किसी दे जमीन की पैदावार दे अंदर दो सूरतां पैदा हो जान। पहली सूरत के आसमानी यानी कि बारिशी पानिया दे नाल अपनी जमीन नूं सैराब करदा होवे, वो हर 10वां हिस्सा अल्लाह की राह के अंदर देगा। यानी कि आपने दसिया 9 बोरे 9 तोड़े उस मालक दे, जमींदार दे, और 10वां तोड़ा अल्लाह दा। अगर तरबूज या कोई भी जिनस जिहड़ी मैं गिनी है उहदा वजन 17 मन के करीब हो जाए तो वो हर 10वां हिस्सा अल्लाह की राह के अंदर वो उशर अदा करेगा। और अगर उहदी जमीन मुल दा पानी लांदी होवे, यानी कि ट्यूबल दे नाल या खुद कुएं दे अंदरों पानी गेड़ गेड़ के, पानी तो उहदा अपना है, कुआं तो उहदा अपना है, लेकिन वो मेहनत अपने हत्थां दी करदा है। वो किसी जानवर नूं लगा के या खुद लग के वो पानी कुएं दे अंदरों डोलां दे नाल निकाल निकाल के अपनी जमीन सराब करदा है। तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो 20वां हिस्सा उशर अदा करेगा। आइए हदीस सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदाने महशर दे अंदर हिसाब होने तो पहला, अजाब का ऐलान होने तो पहला, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे नूं मैदाने महशर दे अंदर हजे हिसाब शुरू नहीं होया होएगा, हजे इस बंदे का हिसाब नहीं होया होएगा, हिसाब तो पहले ही सजा मिलनी शुरू हो जाएगी ऐसे घर वालियां नूं जो घर वाले अल्लाह का हक अदा नहीं करते। और समझ लीजिए इस रोशन वाला गांव की जितनी जमीन है करीबन कोई एक होएगा जिहड़ा ट्यूबवेल चलाता है, वगरना सब दी जमीन कादे नाल सराब हुंदी है, बारिशी पानी। यह जिहड़ा साडे नहरी पानी आ रहा है ये बारिशां दा और चश्मियां दा पानी है। ये पहाड़ों के उपर बरसदा है, बर्फ खुरदी है और ये दरियावां के जरिए साडियां नहरां दे अंदर ते अगे खालियां दे अंदर। इहदी कोई कीमत नहीं है। बड़े बंदे धोखा दिंदे, कहंदे असीं मामला नहीं दिंदे। मामला तुहाडा किन्ना है? मामला साडा साल बाद 300 रुपए है ते असीं हुण मुल दा पानी हो गया। भाई तू मुल दा पानी लगा के तो देखना, 1 घंटा ट्यूबवेल चलाएगा तेनों पता चल जाएगा कि की मुल विकदी है, तेल कितना महंगा है। वो चलान वाला तेनों कहेगा कि जनाब इन्ना महंगा तेल हो गया, इन्ने घंटे चलाया, इन्ने हज़ार दे दो। ये मुल दा पानी नहीं है, ये बारिशी पानी है। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा मेरा उम्मती ज़कात नहीं अदा करेगा अपनी किसी जिनस दे अंदरों, आपने फरमाया उसे जिनस नूं अल्लाह तबारक व तआला गंजे सांप की शक्ल दे अंदर ओदे गले दे नाल लपेट देणगे और गले दे नाल लपेट के वो सांप ओदे चेहरे दे सामने आ जाएगा क़यामत वाले दिन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सांप ओदे
मत्थे दे उपर डंग मारेगा, डंग मार के उन्होंने कहेगा मैं तेरा माल हाँ जिन्हों संभाल संभाल के रखदा रहा, मैं तेरा उशर हाँ जिन्हों तू संभाल के रखदा रहा, मैं तेरी मकई दा उशर हाँ जिन्हों तू गरीबां दे कोलों छुपा छुपा के रखदा रहा, मैं तेरी गंदम दा उशर हाँ जिन्हों तू छुपा छुपा के रखदा गया, मैं तेरे अनारा दा उशर हाँ, मैं तेरे तरबूजा दा उशर हाँ, मैं तेरे खरबूजियां दा उशर हाँ, मैं तेरियां खजूरां दा उशर हाँ, मैं जमीन दे अंदर जितनी नबातात और जड़ी बूटियां तू उगाया करदा उन्हां दे उपर जेड़ियां बेलां तू लगाया करदा उन्हां दे उपर लगने वाला फल मैं तेरा उशर हाँ मैनू इस्तेमाल कर। बंदा पुकारेगा तू मेरा कितना माल है, तू ते मैनू तकलीफ दे रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इतना सख्त डंग मारेगा वो सप अगर 100 साल तक भी ओदी तकलीफ नू महसूस किया जाए, आपने फरमाया 100 साल तक भी ओदी जहर इंसान नू महसूस होवे, जिहड़ा हर लम्हा बलम्हा ओनू डंग मारेगा कहेगा मैं तेरा माल हाँ। साडे अल्लाह अकबर दिंदे ही नहीं ते जिहड़े दिंदे उन्होंने हिसाब रखा होया। साहीवाल वाली साइड ते चले जाओ उन्हों का हिसाब है असी मकई देनी है बकाया जिहड़ी जनाब रुई ए हुंदी है, दूसरिया चीज़ां हुंदियां असीं पुछदे ही नहीं, प्याज हुंदा है और चीज़ां उगदियां ने बड़ा बड़ा माल उगदा है लेकिन ये अंदरों उशर नहीं अदा करते असीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जदों कोई कौम उशर नहीं अदा करती, ज़कात नहीं अदा करती, अल्लाह आसमानां तो बारिशां नूं रोक लैंदे ने, अल्लाह बारिशां बरसाउंदे नहीं। पिछला सारा साल गुजरिया मौलवी भी दुआवां करवांदे रहे, आलमे दीन भी दुआवां करवांदे रहे, नमाज़े इस्तिस्का दा इज्तमाई तौर ते बड़े बड़े मुकामात ते इज्तमा मुनक्कद कर करके लोगों ने ऐलानात कर करके नमाज़े इस्तिस्का अदा की, लेकिन बारिश नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर ज़मीन दे ऊपर रहने वाले इंसान उशर अदा करना ज़कात अदा करना छोड़ दें, आपने फरमाया अल्लाह आसमाना तो बारिश बरसाना बंद कर दे। अगर ज़मीन दे ऊपर मासूम चेहरे न होन, वो मासूम चेहरे केड़े ने, आपने फरमाया जानवर न होन, ए ज़मीन ते उड़ने वाले आसमान दी बुलंदियां दे अंदर तैरने वाले परिंदे ना होन, आपने फरमाया अल्लाह बारिश बरसाए ना। अल्लाह बरसांदा है ते इन्हां दी वजह तो, इन्हां दा की कसूर है? इंसान सजा तो मैं तेनों देना लेकिन एक वक्त तक, इन्हां दा कसूर कोई नहीं, ये उशर रोकने की वजह तो। और तुसी देखो भाई जिहड़ा भी जिम्मेदार है माशाअल्लाह घट तो घट वो 300 मन ते गंदम अपने घर लैके आउंदा ना, जिहड़ा 3 किले 4 किले बीजदा है माशाअल्लाह इन्नी ते वो लैके आउंदा है ना, ते वो अगर अमानतदारी दे नाल अपना उशर देवे हर 10वां बोरा अल्लाह दा, भाई 100 मन दे अंदरों कितना होया 10 बोरे, 10 बोरे भाई इत्थे किसी भी गरीब नूं दे दिते जाण, महल्ले दे विच उशर दे दिता जाए, इदां इदां सारे ही देंदे जाण, ते जिहड़ी भी जिनस अपने घर लैके आउण, ये प्याज लैके आउण, ये कोई भी किस्म दी जनाब जमीन दी काश अपने घर कट के लैके आउण, ओदी चनाई लैके आण, जे ये अदा कर देन तो साडे महल्लियां दे अंदर खुश्क राशन वाला बंदा मस्कीन कोई ना रहे। सच्ची बात है, असी देंदे नहीं, छुपा लेने। अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाकया कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है। 2 भाई सी ना बड़े सियाने, ते जदों फसल पक्की ते फसल पक गई ते दोनों सलाह करने लग गए कि किस वेले जाके आप फड़ लैके आइए तोड़ के। तो छोटा कहने लगा भाई जदों भी दिने आप कोई शै तोड़ते हैं ना, तो पूरे पिंड दे
मसली, कमी, कमार, मोची, फलां फलां छोटियां बरादरियां जिन्नियां ने ये सारियां उत्थे पहुंच जांदियां। आपां इदां करना है, आपां रात नूं जाके अपने फल तोड़ के लैके आने, रात नूं तक उत्थे अपना काम करांगे ते नेरे नेरे ही अपनी काश्त अपने घर ले आवांगे। इन्हां नूं आपां पता नहीं लगन देना, हर साल जो देना पैंदा है। तो इन्हां तों तो जान छड़ाओ ना। वो सियाणे बने, सियाणे बन के रात जदों अंधेरा होया निकले, दोनों निकले तो जदों अपने बाग दी पगडंडी दे उपर पहुंचे तो उस वक्त एक कहने लगा, यार मैनूं लगदा है नेरे दे विच आपां राह भुल गए हैं। दूसरा कहता नहीं, राह नहीं भुल गए, हजे आपां थोड़े जे पीछे हाँ, अपना बाग जरा अगे है, तेनों तां नहीं नजर आ रहा। चलते गए ते बाग है ही नहीं। अल्लाह अकबर। मसाकीन दा हक रखने वाले, यतीमां दा हक रखने वाले, उशरना अदा करने दी नीयत दे नाल गंदी नीयत लैके अल्लाह रब रहमान दे कानून नूं चैलेंज करने दी नीयत दे नाल चले ने। अल्लाह तबारक व तआला फरमांदे ने, जो बाग दे अंदर पहुंचे ते ओ बाग जल के कोयला हो चुकिया सी। उन्हें क्या बाग आया नहीं, उन्हें क्या हजे अपनी जमीन ते आपां पहुंचे नहीं। एक कहंदा है आपां रास्ता भुल गए हैं भाई जान, आपां इधर नूं जाना है, इधर नूं जाना है। रात नूं स्याही दे अंदर धक्के खांदे खांदे जदों जमीन ते नजर पई है, जमीन ते हर तरफ सवाई सवा, हर तरफ जनाब बिखरिया होया एक भूसे की तरह, एक घास की तरह पूरा बाग नजर आया। उस वक्त पुकार उठे, ऐ काश असी अपने अल्लाह ते ईमान रखिया होंदा। हुण भी भाईओ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतां दा नज़ूल फरमा देन। ए पाकिस्तान दा वाक़या है, ए शेखुपुरे दा वाक़या है, ठीक है, तुसी बड़े लोगों ने सुनिया होएगा। तो सोशल मीडिया के उपर भी टीवी चैनल्स वालियां ने भी दिखाया जनाब कई 100 एकड़ गंदम जली ते एक जिमीदार दी गंदम जली ही नहीं ते रात सारी रेस्क्यू दियां टीमां ते फलां फलां दौड़ियां फिरदियां ने कि अग बुझाउणी है। तो उन्होंने किसी ने उठाया, भाई तेरा भी साडे नाल बन्ना लगदा, साडी ते सारी जल गई, जाके वेख ला। वो कहने लगा, मैं क्यों जाके देखांगा, क्योंकि मैं ते हर साल उहदा उशर अदा करदा, मैं अपने रब दा हक रखदा ही नहीं। वा आतू हक्कहू यौम हसादी, जदों कटाई दा दिन आंदा है, फलां दी चुनाई दा दिन आंदा है, उस वक्त मैं अपने रब दा हक अदा कर देना। जदों मैं अपने रब दा हक अदा कर देना तो मेरा रब मेरा हक नहीं जलाएगा, मेरा रब मेरे बच्चों का हक नहीं रखेगा, मेरा रब मेरे साल की मेहनत नूं नहीं जाया करेगा। मेरा रब मेहरबान है मेरी जात दे उपर, क्योंकि मैं उहदी जात दे उपर यकीन कीता है। और सारियां ने देखा, जदों पहुंचा ना सारियां दी जल गई सी ते कल्ले दी बची हुई सी, उत्थे अल्लाह ने आग नहीं लगने दी। नहीं यकीन आया तो पीछे चलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहीहुल बुखारी के अंदर यह वाक़या है, आपने इरशाद फरमाया, पहलियां उम्मतां दे अंदर एक शख्स चलिया किसी सफर दे ऊपर, वो बस्ती तो बाहर निकले तो बदलियां दे अंदरों आपने फरमाया उन्होंने आवाज आई है, फलां दे खेत नूं जाके सैराब कर दिओ, पानी पिला दिओ, ओदी जमीन बंजर होंदी जा रही है, फलां दे खेत नूं पानी पिलाया जाए। वो कहने लगा, बदलों के अंदर आवाज आई ते बदल चलना शुरू हो गए। तो बदलों के पीछे पीछे मैं चलता गया, बदल एक ऐसे मुकाम ते ऐसे टीले दे उपर, ऐसी चोटी दे उपर पहुंच गए जिथे कोई फसल है ही नहीं सी। मैं हैरान हो के उत्थे तकन लग गया कि बदलों नूं आवाज आई है गैबी तौर ते कि फलां दे खेत नूं सैराब कर दिओ, और ये मैं इत्थे पहुंचा, इत्थे तो कोई फसल ही नहीं। और जदों पानी बरसे बादलों के अंदरों पानी पहुंचे, नालियां दे अंदर कट्ठा हुंदा हुंदा एक खाली दे अंदर आया है, खाली दे अंदर हुंदा हुंदा वो कहता है, जदों खाली दे अंदर पै गया तो पानी दे पीछे पीछे मैं चलना शुरू कर दिता।
ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। कैसा अजीम शख्स है, हर तरफ जनाब जमीन बंजर है, लोग परेशान ने, कहसाली है, बारिशां रुकियां ने, एक कल्ला ही बंदा है जिहदे ते इह इनाम हो रहा है, इकराम हो रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो पानी दे पीछे पीछे आया है, नक्के पहले ही खुले ने। आपने फरमाया पानी लगना शुरू हो गया है, जो पानी खत्म होया उधरों मालिक आ गया है। वो मालिक नूं कहने लगा अल्लाह दे बंदे मैं बदलों दे अंदर तेरा नाम सुनिया, तेरे नाम दे नाल एक और आवाज़ सुनी है कि इहदे खेत नूं सराब कर दिओ। अज अपना अमल ते बयान करो, केड़ा अमल कीता है। अल्लाह नूं तेरी अदा इन्नी पसंद आई है कि अल्लाह ने बदलों नूं कल्ले तेरी जमीन नूं सराब करने का हुक्म दिता है, किसी और दी जमीन नूं नहीं सराब करना, बस कल्ला उहदे ते। वो कहने लगा जो भी मैं चुनाई करदा चुनदा वा फलों नूं, तोड़दा वा मैं फलों नूं, जो भी मैं कटाई करदा उदों मैं अपनी फसल दे 3 हिस्से कर लेना। पहला हिस्सा मेरे अल्लाह दा, दूसरा हिस्सा मेरी औलाद दा, मेरे बच्चों दा, तीसरा हिस्सा जमीन वास्ते जिहड़ा दोबारा बीज लैके आउणा है, जिहड़ा दोबारा उहदे ते खर्च होना है, जिहड़ा दोबारा उहदी जमीन नूं हल के जरिए नरम किया जाना है। ये 3 हिस्से मैं करदा भाई अपने माल दे, अपनी काश दे, और हर साल करदा, हर कटाई दे उपर करदा। और जदों भी मैं कटाई करदा तो मैं इहदा उशर देना, मैं 3 हिस्से करदा, मैनू इहदे तो इलावा कोई अपना अमल याद नहीं। कहने लगा हाँ हाँ ये तीनों अमल तो पूरी कौम महरूम है, और अल्लाह ने उन्होंने पानी तो भी महरूम रखे। भाइयों ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो इस वाक़े की तायीद होती है कि हुण भी इस तरह होता है, और हुण भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों पर रहम व करम फरमाता है। तो भाइयों ये जो उशर है ये अदा करना चाहिए। और साढ़े इतना है कि साल बाद देना है नहीं, आतू हक़्क़हू यौम हसादी, जदों भी कटाई होवे, तुसीं 2 महीने बाद कटाई करते हो तो फिर भी इहदा हक अदा करना है। और साढ़े चारे दे उपर उशर नहीं देंदे, ट्रालियां दियां ट्रालियां भर के शहर सुटदे पे ने, मंडियां दे अंदर सुटदे पे, जिहड़ा चारा बढ़ जाता है अपने जानवरों तो, अपनी हवेली तो जिहड़ा ज्यादा होवे वो रेड़ियां ते ट्रालियां ते लद के अगे। ओ भाई जदों भी तू कोई फसल काश करनी है उहदे अंदर उशर है, कल्ले दाणियां दे अंदर नहीं, कल्ले जौवां दे अंदर नहीं, अंगूरां दे अंदर नहीं, तू जदों भी काश करनी है उहदे उपर उशर लगना है। और सच्ची बात है चारे दा अगर जमीनदार उशर अदा करन ना, गरीबां दियां बकरियां एवें पलदियां रहन। भाई जदों उन्हें पैली बीजनी है पट्ठियां दी ते विचों गरीब बंदे दे भी 5 मरले निकल ही आने ना पट्ठियां दे, ते जे वो दवे कि भाई ए उशर है, इन्ना हिस्सा मेरी फसल की कटाई है, मैं हिसाब लगाया पूरी पैली वड्डी ऐसी, एदा वजन इन्ना होया, तो इन्ना इन्नी जमीन दे अंदर असी जदों कटाई की सानू पता लग्या 5 मरले तकरीबन एदा उशर बनदा है। तो 5 मरले तेरे होए। हुण गरीब नूं भला कट्टियां पालनियां औखियां ने, बकरियां रखनियां औखियां होणगियां? कदी भी नहीं, क्योंकि असी उशर नहीं देंदे। भाइयों अगर असी उशर दईए तो साडी गुरबत खत्म हो जाए, रहंदी कसर फिर जदों जनाब मालदार अपनी ज़कात अदा करनगे, अपने सोने की ज़कात अदा करनगे, उदों पूरी हो जाएगी। याद रखना अगर जेड़ी कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़ी कौम उशर नहीं दिंदी, ज़कात नहीं दिंदी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने कहसाली के अंदर मुब्तला कर देंदे। भाइयों पिछले दौर की बात है, मैं छोटा जिहा हुंदा सी, उन्हां दा मेरे वालिद साहब का अंदाज और सी, ही उन्होंने खुतबा दिता ही 4 दिन मस्जिद के अंदर, सारे पिंड के जमींदार कई कवाड़ियां लैके उन्होंने मारन आ गए सी।
इदां ही है ना, सारे कारी असलम नूं इत्थे कई कवाड़ियां लैके वड्डण आ गए सी कि तू सानू साडियां चोरियां तो कदों आगाह करदा है, साडा जिद्दां दा लग्या रहन दो, असीं तो किसी नूं देना ही नहीं। असी ते जनाब किसी नूं मज़ारे रखिया है ते किसी नूं असी वैसे ही हैं, बड़ा नेक है। अब बच्चा बहुत चंगा है, बहुत नेक बच्चा है ये बच्चा जिदन तूड़ी की पंड मंग लवे ना चौरी होना को, उदन उहदियां 100 खामियां होंदियां ने। वो कहे ना चौरी साहब असीं छत लिपनी है, बहुत चाहुंदी है। पहले अपनी रोटी जो नाल बन के लिया है, मुंडा बड़ा बीबा है, सारा दिन खाले कढ़वावे, मुंडा बड़ा नेक है। देखा ना ओ भाई चंगी माड़े घर का जरूर है, सोच बड़ी उच्ची है माशाअल्लाह। ते जिदन उन्हें तूड़ी की पंड मंगनी है ना तो पता उदन लग जाना। अल्लाह अकबर भाईओ, इहदी कटाई दे अंदर, हर कटाई दे अंदर उशर है। इहदा ये नहीं है कला कंदम के अंदर है। और साडे जिहड़ा इतलाक हुंदा है ये बारिशी पानी के उपर हुंदा है। ये सारा नहरी पानी जिहड़ा है ये भाई बारिशां दा पानी है, ये मुल दा पानी नहीं। मामला जिहड़ा 300 रुपया दिने तो इहदा ओहदे नाल कोई मवाजना नहीं किया जा सकता, ये गलत बात है। हर जिनस के उपर उशर अदा करना होएगा। अगर बारिशां दे नाल जमीन सराब हो रही है तो 10वां हिस्सा, अगर जनाब मुल दा ट्यूबवेल दा या कुएं दे अंदरों अपनी मेहनत नाल अपने जानवर लगा के पानी निकालिया जाए तो फिर 20वां हिस्सा है। ए चारे दे उपर भी उशर है। ठीक है भाई, जिदों चारा साडा 653 किलो तो उपर हो जाए उस चारे के उपर असी उशर देवांगे। हाँ, ठेके वाली जमीन जिहड़ी है ओदा उशर 20वां हिस्सा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अकबर साडे नबी किन्ने मेहरबान ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फलों वाली जमीन नूं उदों तक बेचो ना जदों तक ओदा फल पक के तैयार ना हो जाए। बात समझे हो? आप इदा क्यों फरमा रहे? आपने फरमाया कच्चे फलों के अंदर अपने माल नू, अपने बागात नू ना बेचो। सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्चे फलों के अंदर बेच भी दईए खजूरां, बेच भी दईए अंगूर, तो फिर इहदे अंदर मसला क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कच्चे फलों के अंदर जदों कोई अपने जनाब पैदावार नू बेचेगा, हो सकता है दरम्यान दे अंदर आंधी आ जाए, कोई आफत आ जाए ते गरीब तो रगड़िया गया। जिन्हें 50 बूटे ले वो तो रगड़िया गया। आपने फरमाया वो जो फल तैयार हो जाए मालिक नू इजाजत नहीं है ओदे तो पहला फरोख्त करने दी। साडे नबी इन्ने मेहरबान ने, इन्ना उन्होंने अपने उम्मतियों का ख्याल है कि किते मेरे उम्मती कोई चीज़ पहलों ना खरीद लैन, जिन्हें बेची वो वारे न्यारे हो ही गए। तो जे रात को तूफान आ गया, आंधी आ गई, वो फल सारा गिर गया, तो मेरी उम्मत का गरीब की करेगा? वो किहदे हल देखेगा? इन्ने मेहरबान नबी ने। तो बहरहाल भाईओ, हर कटाई के उपर अपनी फसलों का उशर दिओ, इहदा हक अदा करो, वगरना अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने फरमाया हर जिनस, हर चीज, हर जानदार, आपने फरमाया मैदान महशर के अंदर उस शख्स को अपने कदमां के नीचे रोंदेगी जो उदी ज़कात नहीं अदा करता सी। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऊंटां की ज़कात ना अदा करने वाले, आपने फरमाया ऊंट उन्होंने काट काट के खा रहे होंगे। गाइयां की ज़कात ना अदा करने वाले, आपने फरमाया पाँव के नीचे रोंद रोंद के उन्होंने गुजरनगे। ये हिसाब शुरू होने तो पहला ही ऐसे लोगों को अजाब दिता जाएगा। तो भाइयों, अपना उशर अदा करना शुरू कर दियो। यह पैगाम है ये हर अपने अजीज दोस्त और अपने मुहतरम कोई जिम्मेदार भाई थोड़ा दोस्त है उहदे तक पहुँचाओ कि हर कटाई के उपर जिहड़ी बारिश नाल सैराब होवे उहदे ते किन्नवां उशर है? 10वां हिस्सा। और जिहड़ी अपनी मेहनत नाल या मुल दा पानी लगा के सैराब की जाए उहदे ते 20वां हिस्सा। पट्ठियां दे अंदर भी यही कानून
कानून है, चारे के उपर भी यही कानून है। चारे के अंदर उछर देना शुरू कर देन ते कोई भी बंदा ये ना सोचे यार मैं बकरियां कितना रखा। हर बंदे ने, हर गरीब ने, हर कमी ने 5-7 बकरियां रखिया। हुण पता है 5 मरले साडा उछर है भाई ये विच, लेकिन असी देंदे नहीं। असी दाणियां दे हिसाब रखिया, दाणियां दे अंदर भी चोरी कर दे। अल्लाह अकबर। मैनू बड़ा दुख होया इस साल। मैनू एक दोस्त ने दस्सिया, मैं कहा कारी साहब असी पता करते हैं। उन्हें कहा असी जिहड़े वाढे रखे हुए आ असी पहले वाढियां नूं दिन्ने आ, फिर असी जिहड़े उन्होंने गाह के दिंदे सानू थ्रैशर वाले उन्हां नूं दिन्ने, उहदे तो बाद उशर अदा करदे। अल्लाह अकबर। क्यों इन्नी छोटी छोटी बात के अंदर चोरी? अल्लाह ते यकीन नहीं है, अल्लाह ते इतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, रिज़्क उन्हें देना। तो बहरहाल अल्लाह पाक रहम करे, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हादा मा काना इंदी वल्लाहु तआला अअलमु बिस्सवाब इन उरीदु इल्लल इस्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।